कहते हैं चेंज इज बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ। जिंदगी में बदलाव बहुत 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 जरूरी है। और क्यों ना हो, हम आप जो फोन यूज कर रहे हैं, आज जो फोन यूज कर रहे हैं और 5 साल पहले जो फोन यूज कर रहे थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जब हर सेक्टर में चेंज है, तो फौज कैसे पीछे रह सकता है। मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टेक्निकल एंट्री स्कीम बेहद खूबसूरत एंट्री, जिसके माध्यम से बिना किसी रिटन टेस्ट के जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपको फौज बुलाती है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करने का मौका देती है। जो रेकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेडिकल होता है, अगर मेरिट इन हो जाते हैं तो फिर वो फौज में 4 साल के लिए बीटेक करते हैं और फाइनली इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर, डेकोरेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। यहां तक कि इंजीनियरिंग की कॉस्ट भी इंडियन आर्मी बेयर करती है। यहां तक कि प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलती है। अपने आप में टेक्निकल एंट्री स्कीम बेहद खूबसूरत एंट्री है। हाँ, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है, बिकॉज सीटें 90 है और फॉर्म्स की तादाद बहुत ज्यादा है। जब फॉर्म्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और बिना किसी रिटन टेस्ट के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो शॉर्टलिस्टिंग का एक क्राइटेरिया बांधा जाता है। और टेक्निकल एंट्री स्कीम 46 ऑनवर्ड्स क्राइटेरिया बांटा गया जेई मेंस का स्कोर, यानी कि जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे कैंडिडेट्स का फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता था। शॉर्टलिस्टिंग के बाद उनको इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर या जलंधर में 5 दिन की एसएसबी इंटरव्यू देनी होती थी। रेकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होता था और फिर फाइनल मेरिट बनती थी। मेरिट बनते वक्त जेई मेंस का स्कोर एंड एसएसबी के मार्क्स दोनों जोड़े जाते थे और कैंडिडेट्स की मेरिट बनती थी। किस रेशियो में जोड़े जाते थे, ये फौज का इंटरनल सिस्टम है, जो फौज ने कभी भी बाहर नहीं किया। तो कोई भी एजुकेटर आपको ये नहीं बता पाएगा कि किस रेशियो में जेई का स्कोर लेते हैं और किस रेशियो में एसएसबी के मार्क्स लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट सेंटिमेंट्स थे, या यूं कह लें स्टूडेंट्स के बीच में एक र्यूमर्स फैल रहे थे कि यार अगर जेई मेंस में अच्छी रैंक है और तुम रेकमेंडेड हो तो तुम्हारा तो मेरिट में आ ही जाना है ना। यानी कि जेई मेंस के स्कोर को अच्छा वेटेज फौज दे रही थी। लेकिन टीएस 53 ऑनवर्ड्स फौज ने इस सिस्टम को बदल दिया है। फौज ने कहा है बॉस, हम जेई का स्कोर लेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए। इसके बाद पूरी तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है कि तुम मेरिट इन होगे या नहीं होगे। यानी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सिर्फ रेकमेंडेड से काम नहीं चलेगा, आपको एसएसबी इंटरव्यूज में रेकमेंडेड तो होना ही होना है और अच्छे मार्क्स से एसएसबी बोर्ड्स को क्वालिफाई करना है। फौज का इंटरनल सिस्टम 900 मार्क्स का ये इंटरव्यू, जिसमें 225 मार्क्स साइकोलॉजी टेस्ट के, 225 मार्क्स जीटीओ टेस्ट के, 225 मार्क्स पर्सनल इंटरव्यू के एंड 225 मार्क्स कॉन्फ्रेंस के। अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता है कि वो कितने मार्क्स से रिकमेंडेड हुए या कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो कितने मार्क्स उनको मिले, क्योंकि ये फौज का अंदरूनी सिस्टम है। किसी प्रकार का कोई आरटीआई इस पे नहीं लग सकता कि नहीं आप हमें बताओ कि हमारे कितने मार्क्स आए। एस्पिरेंट्स, ऑल द मोर रीजन अब टीएस 53 ऑनवर्ड्स एक चीज के लिए तैयार हो जाइए कि एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, रिकमेंडेशन अच्छे मार्क्स से चाहिए। यानी कि हमें हर टेक्निक को अच्छे तरीके से पास करना होगा, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट हो, चाहे वो जीटीओ टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू टेस्ट हो, क्योंकि स्क्रीनिंग में किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं मिलते। इन तीनों टेक्निक्स को अच्छी से परफॉर्म करना होगा ताकि हम अच्छे मार्क्स ला पाएं। और इसलिए सही गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि अब सिर्फ रिकमेंडेड से काम नहीं चलेगा। टीएस 53 ने अपने मेरिट सिस्टम में चेंज ला दिया है। अब अगर आपको मेरिट इन होना है टीएस के थ्रू, तो एसएसबी इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करना होगा। एस्पिरेंट्स, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत है और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और टेक्निकल एंट्री स्कीम का बहुत पुराना रिश्ता है। जी हां, आज 20 साल से हम टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू एस्पिरेंट्स को फौज को गिफ्ट करते आ रहे हैं और हमारे पास लेगेसी ऑफ जो सिलेक्शन है
वो चली आ रही है। यहां तक कि TS46 जिसमें पहली बार जेई का स्कोर लिया था, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें हमने सिलेक्शंस नहीं दिए हैं। हर 6 महीने में टीएस के फॉर्म्स आते हैं और हर 6 महीने में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू रिकमेंडेशंस देता है। फिर वो ऑल इंडिया रैंक 12 TS46 का हो, TS47 शिवाशीष, TS48 आशीष, TS50, TS51, यहां तक कि हाई लास्ट TS51 ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कैंडिडेट था। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी टीएस के एस्पिरेंट हैं तो ध्यान रखिएगा 5 नवंबर लास्ट डेट है TS53 की, और 10 दिनों के अंदर यानी कि 15 नवंबर तक आपको पता चल जाएगा कि जेई मेंस का क्या CRL फौज ले रहा है शॉर्टलिस्टिंग के लिए, और उसके 15 दिनों में ज्वाइन इंडियन आर्मी SSB की डेट्स आउट कर देगा, डेट सिलेक्शन लिंक ओपन कर देगा। इसलिए मौका अभी है तैयारी करने का। जैसे ही आपके पास छुट्टियां आए, जैसे ही आपके पास समय आए, 14 दिन के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए, जहां कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जहां कैप्टन SK सिंह, जहां कर्नल सौमित्रो दत्त जैसे ऐसे एसेसर्स आपको मिलेंगे जो खुद सिलेक्शन बोर्ड में अपना टेन्योर काट के आए। ये वो लोग हैं जो आप जैसे कैंडिडेट्स को फौज की तरफ से रेकमेंड करते थे या कॉन्फ्रेंस आउट करते थे या स्क्रीन आउट करते थे। कर्नल पंकज मेहरोत्रा तो खुद एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 19 SSB इलाहाबाद के एंड 21-22 SSB बोर्ड्स के, यानी कि इलाहाबाद भोपाल बोर्ड्स, 2 बोर्ड्स का तजुर्बा एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, अपने आप में एक उम्दा एसेसर। 14 दिन के इस कोर्स में सुबह से शाम तक आपको हर टेक्निक के बारे में क्लासेस मिलेंगी, आपकी पर्सनालिटी पे काम होगा, इंडोर GTO ग्राउंड के साथ आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि फौज में किस तरीके से GTO टेक्निक ली जाती है। एस्पिरेंट्स, क्योंकि आउट स्टेशन कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आते हैं तो खुद का हमारा हॉस्टल है जहां पे SSB के स्टूडेंट्स रहते हैं। 14 दिन के बाद कैंडिडेट्स को हम कहते हैं कि विद इन, जैसे ही आपके पास कॉल लेटर आ जाए, विद इन 15 डेज दोबारा आप हमारे पास आ सकते हैं कॉल लेटर के, और हम किसी प्रकार की कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, एक रिफ्रेशर कोर्स देंगे आपको ताकि सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाए। यही कारण है कि हर TS के बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी या यूं कह लें त्रिशूलियन जरूर मिलता है। अगर आपका सपना भी TS है, अगर आप भी इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पहले तो TS53 का फॉर्म जरूर भरें, पर शर्तिए जेई मेंस 2024 का स्कोर आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को फॉलो करें। SSB बैचेस की डिटेल्स के लिए हमसे बात करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 10 से 12 बच्चों का एक ग्रुप साइज होता है SSB इंटरव्यूज का बैच, तो आप किसी भी दिन आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं होगा, हमारे सिलेक्टेड डेट्स होते हैं बैचेस के, एंड वी डू नॉट बिलीव इन ओवर स्टफिंग। हमारे पास बैचेस 10 से 12 कैंडिडेट्स के ही होते हैं, इसलिए फोन करें और नेक्स्ट बैच की डिटेल्स पाएं। आशा करता हूं कि TS53 का रीसेंट चेंज आपको पता चल गया हो। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।